हेलो हेलो हेलो। तो नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। मैं राहुल कुमार आपका स्वागत करता हूं स्टडी विद सिविल एमसीक्यू के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। तो दोस्तों, कुछ दिन पहले एचपीएससी एई का शॉर्ट नोटिस रिलीज किया गया था, ठीक है। तो उसमें मतलब एक था कि एचपीएससी में एई का वैकेंसी आने वाला है। लेकिन आज जो है, आज आज के डेट 8 तारीख, आज के डेट आपका एच पी एस सी का फुल नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है, ठीक है। कितने सीट्स हैं, कितने कैटेगरी, कितने सीट्स हैं, ठीक है, सारा वन बाय वन करके हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आप लोग जैसे देख रहे होंगे, ठीक है। देखिए, एक छोटा सा डेट आप लोग को दिख रहा है कि 8/1/2000। अरे यार, पेन इतना मोटा हो गया। हाँ, 8/1/2026, मतलब आज के ही डेट में जस्ट अभी तुरंत ये रिक्रूटमेंट को फुल जो नोटिफिकेशन था वो अभी तुरंत ही रिलीज किया गया है, ठीक है। पोस्ट क्या था? असिस्टेंट इंजीनियर ग्रुप बी इन पीएचडी डिपार्टमेंट में, ओके, इन हरियाणा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। आगे क्या है ये तो सबको पता है। आगे मेन मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा हम लोग का है सीट के बारे में। देखिए, नेम ऑफ द पोस्ट एंड कैटेगरी वाइज बाइफर्गेशन ऑफ अ पोस्ट, ठीक है। मतलब सीट्स को अलग अलग कैटेगरी में कर दिया गया, सीधा सीधी, कोई ये मतलब ये नहीं है, ठीक है। आप लोगों को दिख रहा होगा, थोड़ा मैं फोटो अपने नीचे कर देता हूँ। ये देखिए, टोटल जो सीट रहना है कितना है? 50 सीट है, ठीक है। क्लियर विजुअल हो रहा होगा कि टोटल कितना, 50 सीट है। जिसमें आपका यूआर जनरल कैंडिडेट के लिए कितना है? 25 सीट है। एससी कैटेगरी में हरियाणा का दो अलग अलग कैटेगरी कर दिया गया, जो ओएससी एक है, ओएससी ऑफ हरियाणा, और डीएससी ऑफ हरियाणा, ठीक है। तो इसमें भी आपका एससी मतलब टोटल ओवरऑल देखा जाए तो एससी कैटेगरी में कितने सीट है? 713 13 वैकेंसी टोटल है आपका एससी कैटेगरी में, जिसमें आपका इंक्लूडिंग है कि इंक्लूडिंग वन, इसमें बैकलॉग इंक्लूडिंग है, और दो और मतलब तीन, कुल मिला के तीन बैकलॉग इसमें इंक्लूडिंग करके टोटल मिला के 13 वैकेंसी है इसमें, ठीक है। किसमें? एससी में, एससी कैटेगरी में। अब जाए कि बैकवर्ड क्लास में कितने कितने वैकेंसी है, तो बैकवर्ड क्लास में आपको देखा जाए तो इसमें 7 वैकेंसी टोटल है, ठीक है। 4 3 7 है। तीन आपका कहाँ पर है? बीसी ऑफ हरियाणा, ये कैटेगरी कुछ होगा वहाँ का, अलग अलग सबका अपना रहता है। बीसीबी ऑफ हरियाणा, ठीक है। बीसीए, बीसीबी, ठीक है। इसमें आपका बीसीबी में 4 वैकेंसी है, बीसीए में आपका 3 वैकेंसी है, जिसमें इसमें भी आपका एक वैकेंसी जो है इंक्लूडिंग जो आपका बैकलॉग वैकेंसी है उसको इंक्लूड करके इसमें 4 वैकेंसी है, ठीक है। तो ठीक है दोस्त। अब देखिए, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों के लिए 5 वैकेंसी है, ठीक है। कितने? 5 वैकेंसी है। ओवरऑल देखा जाए मिला के तो सारा मिला के आपका 50 वैकेंसी हो रहा है। और खास करके इधर भी ई एस एम यूआर कैटेगरी के लिए भी एक वैकेंसी है। ई एस एम बीसी के लिए भी एक वैकेंसी है, ठीक है। इसके बाद पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के लिए भी आपका एक वैकेंसी है। पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के लिए भी आपका जो हियरिंग ऑफ हार्ड ऑफ हियरिंग, इसके लिए भी आपका 2 वैकेंसी है। और आपका पीडब्ल्यूबीडी स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी मेंटल इलनेस के लिए भी आपका एक वैकेंसी। मतलब ओवरऑल देखा जाए तो सारा निचोड़ एक ही बोलता है कि इसमें टोटल मिला के 50 वैकेंसी है, ठीक है। इस बार में डिपार्टमेंट पीएचईडी, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, जो कि हरियाणा से रिलीज किया गया एई का पोस्ट, जिसमें टोटल कितना 50 वैकेंसी है। और इसका मेन पॉइंट क्या है? मेन पॉइंट देखिए, ये क्या है कि आपका डेट ऑफ अप्लाइंग, ठीक है। इसका डेट आपका 13 से अप्लाई कर किया जा रहा है। 13/1/2026 से इसका फॉर्म स्टार्ट हो रहा है अप्लाई करने का, ठीक है। 12/2/2026 तक इसका लास्ट डेट है, ठीक है। जितने भी मेरे हरियाणा वाले भाई लोग हैं, जितने भी हरियाणा के मेरे दोस्त लोग हैं, जरूर ये अगर आप हरियाणा स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं तो आप 110% फॉर्म को भरें। बहुत ही आपको फायदा मिलेगा, ठीक है। और अच्छा भी है, स्टेट वाला यही है, एक अलग ही रोल रहता है इसका। और ऐसा कुछ है नहीं विशेष, बस यही है, ठीक है। आप लोग को डेट तो मैं बता ही दिया कि आप लोग ओपनिंग कब हो रहा है, कॉलेजिंग कर रहा है, यही था। और कुछ नहीं, इसमें भी आपको वही बताया गया है कि 50 आपका यूआर में है, इसी तरह, और कुछ नहीं है, ठीक है। वही बेसिक जानकारी वही था। और एक एक था, देखिए ये, ठीक है, क्या है, हाँ ये, हाँ, अब मैट्रिक आपका जो होना चाहिए, हिंदी होना चाहिए या फिर आप संस्कृत में, ठीक है। मैट्रिक और हाई सेकेंडरी मतलब दोनों आपका मैट्रिक आपका होना चाहिए, मतलब हिंदी लैंग्वेज से या फिर संस्कृत लैंग्वेज से। वो तो हो ही गई, जो अगर हरियाणा स्टेट के भी जितने भी डोमिसाइल हैं, भाई लोग हैं, वो आपका हिंदी में ही या फिर संस्कृत में ही किए होंगे। इसका पी स्केल देखिए ज़बरदस्त है, कितना? 53,100, 53,100 से लेकर 16 कितना, 1,76,800। देखा, जबरदस्त पे लेवल एई का जॉब है भाई, पेमेंट देगा ही। देखिए नोट पॉइंट क्या है? कैंडिडेट मस्ट बी पोजिंग डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी
रिकॉग्नाइज बाई यूजीसी एंड अप्रूव बाई AICTE, ठीक है। आपका पास बीटेक का डिग्री होना चाहिए, चाहे वो यूजीसी अप्रूव होना चाहिए, ठीक है, और अप्रूव बाई रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी यूजीसी होना चाहिए, और आपका जो अप्रूव किया जाना चाहिए AICTE से अप्रूव होना चाहिए, ठीक है। ये तो सबके पास होगा, कोई दिक्कत नहीं है, बताने की जरूरत भी नहीं था। नेक्स्ट देखिए क्या है कि द कैंडिडेट हुज आर पोजिंग डिग्री थ्रू ए डिस्टेंस एजुकेशन। अगर आप बीटेक अगर आप डिस्टेंस कोर्स से किए हुए हैं, लोग करते भी हैं, अगर डिस्टेंस कोर्स से किए हुए हैं तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं है। देखिए सारा इसमें क्लियर कट कर दिया है कि डिग्री थ्रू ए डिस्टेंस एजुकेशन मोड वुड नॉट कंसिडर्ड एलिजिबल फॉर अप्लाई फॉर द सेड पोस्ट, समझे। अगर आप डिस्टेंस कोर्स से किए हुए हैं तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल नहीं है, सीधा सीधी लिख दिया है, कोई मतलब ताम झाम का खेला नहीं है, ठीक है दोस्त। और ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट, हाँ एक है कि एप्लीकेशन फ़ी, ठीक है। एप्लीकेशन फ़ी कितना लगना है ये देखिए, आपको दिख रहा होगा कि फॉर ऑल पर्सन ऑफ हरियाणा विथ ए बेंचमार्क डिसेबिलिटी, ठीक है, जो कि उसके लिए कोई पैसा नहीं लग रहा है, एकदम फ्री है। PWBD कैंडिडेट के लिए फ्री है, एक पैसा भी नहीं। कैंडिडेट बिलोंग इन OSC DSC BCA, ठीक है, BCB, अगर आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको कितना 200 मतलब 250 रुपये आपका फी लगने वाला है, ठीक है। DCME कैंडिडेट ऑफ हरियाणा बिलोंगिंग टू द वर्टिकल कैटेगरी OSC DSC BCA, ठीक है, EWS ESM के लिए अगर आप हैं इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको कितना भी आपको 250 रुपये लगने वाला है। अगर DESM कैंडिडेट ऑफ हरियाणा बिलोंग टू UR कैटेगरी, ठीक है, बिलोंग टू UR कैटेगरी, अगर ये जनरल कैटेगरी के लिए जनरल कैटेगरी से आप हैं तो आपका 1000 रुपये लगने वाला फोन का, ठीक है। और ऑल रिमेनिंग कैंडिडेट के लिए 1000 रुपया, ठीक है। देखा जाए तो फॉर्म का फी यही है, ठीक है। टोटल 1000 रुपये इसमें लग रहा है, अलग अलग कैटेगरी वाइज अलग अलग फी रखा गया है, ठीक है, जो कि होता ही है। और तो ये क्या देखिए क्या बोला गया है, द कैंडिडेट विल बी इश्यू एंड एडमिट कार्ड ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन फिल्ड बाई देम देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विल बिफोर कंस्टिट्यूएंट ऑफ ए रिटन एग्जामिनेशन इफ एनी वे, ठीक है। एग्जाम इसका तो आप लोग जान ही रहे हैं कि इसका रिटन एग्जाम ही होगा, ठीक है, उसके बेस पे आपको ये करेगा, ठीक है। और ये सब कुछ क्या बोला कि ई एडमिट कार्ड विल बी मेड अवेलेबल ऑन ए वेबसाइट, इस वेबसाइट पे आप लोग जान ही रहे कि किस पे, HPSC का जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसी पे अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है, ठीक है दोस्त। और ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट, हाँ एक एज लिमिट है, एज लिमिट भी एक फैक्टर है। देखिए एज लिमिट कितना आपका 18 से 42 साल होना चाहिए, ठीक है, 42 साल से ज़्यादा नहीं, 18 ईयर्स एंड नॉट मोर देन 42 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम 42 साल है और आपका 28 साल होना चाहिए, ठीक है, 18 साल सॉरी, ठीक है। आपका 12/2/2026 तक लास्ट ऑन द सब्लिक, अच्छा ये एप्लीकेशन सबमिशन का है, 12/2/2026 इसका लास्ट डेट बता रहा है। और इसका जो गवर्नमेंट का अप्रूवल होगा आपका एज रिलैक्सेशन में वो तो देगा ही देगा, देखिए लिखा गया है। शेड्यूल कास्ट ऑफ हरियाणा के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, बैकवर्ड क्लास के लिए आपका 5 साल का है, डिसेबल पर्सन हुआज कवर्ड अंडर अ रीजन ऑफ ए पर्सन एंड डिसेबिलिटी एक्ट 2016 के अकॉर्डिंग आपका जो डिसेबल पर्सन है उसके लिए कितना 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, ठीक है। इस तरह भी अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग गवर्नमेंट अप्रूवल जो होता है वो आपको मिल रहा है, ठीक है, एज रिलैक्सेशन में, ठीक है दोस्त। और ऐसा कुछ इधर देखते हैं, ऐसे तो कुछ और है नहीं क्योंकि मैं सारा चीज़ को पहले मैं हाईलाइट्स कर दिया हूँ कि जो आपको मैं बताने लायक है, ठीक है। मेजरली देखा तो ये आपका ये वैकेंसी खास करके हरियाणा वालों के लिए ज़्यादा प्रेफर है, ठीक है। अदर स्टेट वालों अगर चाहे तो मे भी नहीं होएगा क्योंकि इसमें लैंग्वेज का भी प्रेफर बहुत बड़ा रहता है, ठीक है। बस यही था, ठीक है। और अगर आप हैं वो साइड से आप लोग हैं, हरियाणा साइड से हैं तो ज़रूर आप इस फॉर्म को भर दें, ठीक है मेरे दोस्त। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार और भारत माता की जय।